यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का टॉपिक। ठीक है बेटा, तो हमारे टॉपिक के बेटा कुछ हेडिंग है, मैं आपको बता देता हूँ वो हेडिंग क्या है बेटा। हमारे आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस फंक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस फंक्शन। तो बेटा हम अपनी क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस फंक्शन। बेटा हम अपनी इस सब्जेक्ट में बेसिकली इस टॉपिक में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग लिमिट्स, और दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, हम लोग एक तो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा लिमिट्स, और बेटा दूसरा पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चा, अब बेटा समझना चाहिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से कि ये हमारा ये जो क्लास है बेसिकली वो ये क्लास इस टॉपिक की ओरिएंटेशन क्लास है। मैं इस क्लास के अंदर बताऊंगा कि हम इस बड़े से टॉपिक में क्या क्या रीड करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा बेटा कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हमारा जो टॉपिक नंबर ए, सबसे पहला टॉपिक वो है बेटा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक हमारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सेकेंड है बेटा कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, थर्ड हमारा यहाँ पे टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव में बेटा काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशंस, पार्शियल डिफरेंशिएशंस। उसके बाद बेटा हमारा यही टॉपिक्स रहने वाले होंगे, 4 टॉपिक्स। और बेटा ध्यान रखना ये जो लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी है ये हर टॉपिक में यूज़ होगा। ठीक है बेटा, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी बेसिकली इस कंसेप्ट को बताने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इन जो टॉपिक्स है आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये हर जगह इन टॉपिक्स में रहेगा। ठीक है, सो अब आज की क्लास बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट मोस्ट टॉपिक जिसका नाम है बेटा लिमिट ऑफ अ फंक्शन से। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर लिमिट ऑफ अ फंक्शन से। ठीक है बेटा, बेटा एक बात ध्यान रखना ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिमिट ऑफ फंक्शन होता है ये बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग हुआ है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैटर करती है बेटा लिमिट ऑफ फंक्शन वाले कंसेप्ट में। वो क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है बेटा कि हम ये कहते हैं कि मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम ये कहते हैं कि x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू ऑब्वियसली बात है f5 होगी। अगर x की वैल्यू 100 होगी तो y की वैल्यू ऑब्वियसली बात है f100 होगी। ये तब है बेटा जब हमें x की वैल्यू एग्जैक्ट पता हो। बट अगर हम ये कहते हैं कि हमें x की वैल्यू नहीं पता बट हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि x एक्सटेंड टू 1000 या फिर x एक्सटेंड टू a, तो एक्सटेंड का मतलब होता है कि x की वहाँ तक की वैल्यू अगर हुई तो ध्यान रखना तो जो y होता है ना ये भी एक्सटेंड होता है फंक्शन पर, दैट इज f इज ऑल्सो एक्सटेंड टू दी f1000 या फिर y इज ऑल्सो एक्सटेंड टू अ फंक्शन ऑफ a। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर x एक्सटेंड टू होता है तो बेटा y भी एक्सटेंड होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया हम लोगों ने यहाँ बोला जी कि या तो फंक्शन लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट साइड पर होता है, या फंक्शन राइट साइड पर होता है। जस्ट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा समझना ध्यान से। वो ये कि मान लो ये ग्राफ है। ठीक है बेटा, मान लो बेटा ये ग्राफ है, तो अब कंसेप्ट आता है ग्राफ पर कि ये हमारे पास बेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू है x इज इक्वल्स टू a, और यहाँ से हम ये कहते हैं लेट सपोज हमने यहाँ से बेटा एक फंक्शन y बना दी y की वैल्यू। ठीक है जी, अब ज़रा समझना, अगर हम ये कहते हैं ये तो यहाँ से बेटा वैल्यू बनेगी हमारी f ऑफ a। ठीक है बेटा, चलिए जो कोई बात नहीं, f ऑफ a यहाँ से वैल्यू बनेगी।
सिमिलरली बेटा अगर हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू x इज लेस देन a, x अगर a से कम हो जाता है, अगर x a से कम हो जाता है तो यहाँ पे अब देखो समझना, x a से कम हो जाता है लेकिन a से कितना कम, a से a माइनस एच कम, यानी तो ये हो जाएगा a माइनस का h, समझ रहे हो। तो इससे हम बोलेंगे बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चा, इससे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे जो x एक्सटेंस टू a होगा वो होगा a माइनस। अब समझना बेटा, a माइनस का मतलब ये नहीं कि a नेगेटिव है, नहीं, a माइनस का मतलब है कि x जो है a से कुछ कम है, जो x का एक्सटेंडेड वैल्यू है ना वो अपोजिट साइड है, ठीक है। अपोजिट साइड का मतलब क्या होगा, a में से कुछ कम, दैट मीन्स ये जो गैप है इसे मान लो h डिस्टेंस। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली कुछ आगे आ जाते हैं हम इधर, दैट इज x इज मोर देन a एंड x इज इक्वल्स टू a प्लस का h, ठीक है बेटा, एंड x इज इक्वल्स टू a प्लस का h। तो यहां से मिलेगा हमें यहाँ पर ये मिला जी एफ ए प्लस एच, ठीक है बेटा, एफ ए प्लस एच। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो गैप है बेटा, दिस गैप इज नोन एज राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चा, ये गैप होगा बेटा राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे जो x एक्सटेंड कर रहा है वो a प्लस एक्सटेंड कर रहा है। अब a प्लस का मतलब ये हो गया कि समथिंग वैल्यू इज मोर देन a, ठीक है, दैट मीन्स h वैल्यू एडिशन है, ऐसे जैसे h वैल्यू सब्ट्रैक्शन पे थी ऐसे h वैल्यू ये एडिशन पर है। तो दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज नोन एज बेटा राइट हैंड लिमिट। अगर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है बेटा, यहाँ में लिख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू a माइनस, ठीक है बेटा। सो दिस इज बेसिकली एफ ए माइनस एच। थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई कर लेता हूं मैं, ये हो गया जी लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 एफ ए माइनस का h, ठीक है बच्चा, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 a माइनस का h। अब बोलो सर ये h एक्सटेंड्स टू 0 क्यों करा है और आपने कन्वर्ट क्यों कर दिया। देखो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, बस अभी फिलहाल मैंने लिख दिया ये बेटा फॉर कॉन्टिन्यूटी, फिलहाल आप ना सिर्फ इस चीज़ को देखो, मेरा पर्सनल सजेशन है आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो। ये जो मैंने इजिकल टू में लिखा है ना ये वाली वैल्यू, ये बेटा जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा आपको इसका मीनिंग क्या है, अभी के लिए इसको अवॉइड करो। फिलहाल ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया, फिलहाल बेटा इसको अवॉइड करो इस चीज़ को, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है बेटा। सिमिलर लिखूंगा मैं दोनों बार, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो। ऐसे बेटा राइट हैंड लिमिट ये होता है जी लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है बेटा। अगेन मेरा सजेशन सिर्फ इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान अभी मत दो, ठीक है बेटा, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है बेटा, ग्रीन वाले एरिया पे ध्यान मत दो, ये जो कलर है इस पे ध्यान दो, दूसरा पिंक कलर जो है, ठीक है बेटा, आई थिंक पिंक ही है ना ये कलर, पहले चेक कर लूँ बेटा पिंक है नहीं है, हाँ बेटा पिंक है, मैंने कंफर्म करा है, ठीक है। चलिए बेटा ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट बड़ा लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है जी। आई होप सो गाइस आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे लिमिट्स के बारे में, ठीक है जी। नाउ अब हम बेटा कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बेटा आपको मेडिकल्स में जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर भी देख लेते हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन, एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए जी, तो क्वेश्चंस आर बेसिकली या क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1, ठीक है। और ये लिमिट चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, तो हमने लगाई यहाँ पे लिमिट
एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स, ठीक है बच्चा, लिमिट एक्स एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स पर, ठीक है जी। यहाँ लगाई जी लिमिट एक्स एक्सटेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1। अब बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो इट बेसिकली इन 0 अपॉन में इन 0, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनडेटरमिनेट फॉर्म। बेटा एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो इसके क्वेश्चंस क्लासेस होंगी ना, इसी के साथ में एक वीडियो और है लिमिट्स की क्वेश्चंस वाली, उसमें बेटा आपको लिमिट्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ना एक कंसेप्ट और मिलेगा इनडेटरमिनेट फॉर्म्स का, ठीक है बेटा। तो बेसिकली वो वहाँ पे देखेंगे, फिलहाल मैं आपको इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 फैक्टराइजेशन करा मैंने इसका, ये कैंसिल आउट किया, ये बच्चा जी लिमिट एक्स एक्सटेंस टू 1 एक्स प्लस का 1, लिमिट रखी है आपने तो आंसर इज 2, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको, इजी था ये। चलिए जी बेटा अब कुछ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से रिलेटेड कंसेप्ट बेटा। अगर हम लोग बेटा राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो बेसिकली हम ये कहते हैं बेटा कि जो हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स माइनस का मान लो एल, ठीक है, माइनस का एल, मैं भी लिखूंगा बेटा एल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, माइनस का एल विच इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एक्स माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू थीटा विच इज पॉजिटिव, ठीक है, एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू थीटा विच इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। इसका मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि a इज लेस देन x विच इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, ठीक है बेटा, a इज लेस देन x एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चा, ये चीज़ ध्यान रखना। और राइट हैंड लिमिट को बेसिकली आप एफ ए प्लस एच के नाम से जानते हो, ए प्लस एच यानी ए में समथिंग ऐड करो। अब बेटा ये समझो ये क्या होता है, जब आप लिमिट लगाते हो एक्स एक्सटेंस टू ए पॉजिटिव वाली एफ एक्स में, तो बेटा एल के बराबर आंसर आता है, ठीक है बेटा, एल के बराबर वो आंसर आता है। सिमिलरली बेटा जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, इधर यहाँ वैल्यू आती है एफ एक्स माइनस का एल, एफ एक्स माइनस का एल विच इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर बेटा यहाँ पर वैल्यू जो होगी ए माइनस का एक्स इज मोर देन 0 बेसिकली एंड लेस देन और इक्वल टू थीटा, या फिर बेटा ए माइनस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0 विद एक्स एंड लेस देन ए, ठीक है बेटा, ये कॉरस्पॉन्डिंगली हो जाएगा वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना। चलिए जी बेटा आगे जस्ट बात करते हैं हम लोग। बेटा अगर हमारी लिमिट इन्फिनिटी जाती है तो वो भी ध्यान रखना, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जब लिमिट बेसिकली हमारी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जाती है तो ये जो आंसर है बेसिकली आपका या तो इन्फिनिटी रहता है या फिर 0 आता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, या तो इन्फिनिटी रहता है 0 आता है या फिर एनी कांस्टेंट वैल्यू, ये चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी रख के इन्फिनिटी आंसर है, ठीक है बेटा। और लिमिट टेंड्स टू 0 भी होती है, जब लिमिट टेंड्स टू 0 होती है तो आंसर 0 भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है, बेटा कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है मेरा बच्चा। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। बेटा यहाँ पे लिमिट्स का कंसेप्ट इतना ही है, बाकी रही लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज की, तो वैसे तो वो न्यूमेरिकल क्लास जो है आपकी इस वीडियो के साथ में, वहाँ पर इसके फॉर्मूला सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज हमें फिलहाल अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स हमारा 1 होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, और ये होता है 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर एक्स, ये होता है बेटा ई, ठीक है बेटा।
ये मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बेटा वहाँ पे मिल जाएंगी विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हमारा काम था कंसेप्ट डिस्कस करना, वो हमने बेटा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर आप लोगों को इतनी बात। चलिए बेटा, अब बेटा हमारा ये क्लास इधर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेटा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर बेटा उसके अंदर भी बेटा ध्यान रखना ये बेसिकली कंसेप्ट क्लासेज है। कंसेप्ट क्लासेज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होना थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है, इसी के साथ में क्वेश्चन क्लास भी होगी, ये टॉपिक एंड इसका क्वेश्चन क्लास भी। यहाँ पे वहाँ पे बेटा आपको कंसेप्ट मिलेगा, वहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अगर आप सोचोगे दोनों चीज़ें एक वीडियो में मिल जाए तो बेटा वो चीज़ें इसलिए ठीक नहीं रहती, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट वांट्स ओनली कंसेप्ट्स एंड सम ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों की क्लास का टाइमिंग कम करने के लिए हम लोगों ने ये डिवीजन किया। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये आपकी लिमिट्स की क्लासेस है। लिमिट का अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट्स में कंटिन्यूटी करेंगे, क्वेश्चन में लिमिट क्वेश्चंस ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।